बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों बहनों, एक बात को समझो कि हमने वाइब्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। दैट इज गोइंग टू एंड टुडे इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो चैप्टर आज की क्लास में इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। तो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइब्स हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, इनके 10 मार्क के क्वेश्चंस, 4 मार्क के क्वेश्चंस सब कर लिए डिटेल से। ठीक है, और एक क्लास में हजरत खदीजा का पूरा अकाउंट और इंट्रोडक्शन ऑफ द वाइफ्स, दूसरी क्लास में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का पूरा अकाउंट। ठीक है, और उनके लाइफ ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम का 10 मार्क का क्वेश्चन, फिर लाइफ आफ्टर द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम का 10 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द अदर वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने हजरत खदीजा और हजरत आयशा को पहले कंप्लीट किया, जो 10-10 मार्क की आती है। ठीक है, अब हम हजरत जो है वो क्या कहते हैं, हफ्सा, हजरत सौदा, हजरत उम्मे सलमा, ज़ैनब बिन्त जहाश, मारिया किप्तिया, इन वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्विकली राइट डाउन दीज क्वेश्चंस एंड द नोट एज वेल। नोट के दो मेजर पार्ट्स हैं, जरा देख सकते हैं आप। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स लिख लें। एवरीथिंग यू नीड टू कॉपी, बी क्विक। तो देखो मेरे भाई, ये जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें आपसे हमने डिस्कस किया था कि बेटा 13 वाइफ्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने कर लिया है। ठीक है, 13 वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसमें से हमने दो के 10-10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, हजरत खदीजा हफ्सा, हजरत खदीजा और आयशा। बाकी के 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जो इस वक्त आपके सामने है, और बाकी के क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है, जो स्क्रीन पर नहीं आ रही है इस वक्त, हजरत खदीजा और आयशा के अलावा, ठीक है, बाकियों के क्वेश्चंस आते ही नहीं है। इवन मारिया किप्तिया का भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है कि अगर हम इन वाइब्स ऑफ द प्रॉफिट को भी डिटेल से पढ़ लें तो दैट इज इनफ। ठीक है, इसका आंसर क्राइटेरिया कैसा होता है? 25 मार्क का तो क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, 25 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इन 10 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इन 10 मार्क क्वेश्चन, यानी कोई भी दो वाइब्स आ जाएंगी 10 मार्क के क्वेश्चन में। ठीक है मेरे भाई। और दूसरा, अच्छा एक मिनट, आंसर क्राइटेरिया क्या है, यानी इन वाइब्स के बारे में जो कुछ हम पढ़ेंगे, तो वो वाइफ्स के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे भाई? एक एक वुमेन की, जो होली प्रॉफिट की वाइफ है, बहुत डिटेल है। तो हमने क्या करना है, इनका बैकग्राउंड पढ़ना है कि भाई इन्होंने जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैरिज से पहले इनका रिलीजन क्या था, कैसे कन्वर्ट टुवर्ड्स इस्लाम हुई, और जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैरिज हुई, ठीक है, तो क्या इनके सर्कमस्टेंसेस थे, कोई स्लेव थी, कोई जो है वो क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं सरदार की बेटी थी, चीफ्टेन की बेटी थी। ठीक है, और क्या स्टेटस था, ये सारी बातें। और देयर सर्कमस्टेंसेस व्हेन दे गॉट मैरिड विद द प्रॉफिट, किसी बैटल के अंदर मैरिज हुई है, ठीक है, नॉर्मल मदीना के अंदर मैरिज हुई है, ठीक है, प्रपोजल ऑफ द मैरिज कैसे सेंड हुआ है, ठीक है, ये सारी बातें इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था या क्या कहते हैं और कोई मैटर था। ठीक है, अच्छा, देयर लाइव्स एज वन ऑफ द मदर ऑफ बिलीवर्स, यानी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद, ठीक है, उन्होंने किस तरह से बिहेव किया और मुस्लिम सोसाइटी को फायदा पहुंचाया, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज रही उनकी वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट के तौर पर आफ्टर द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम। ठीक है मेरे भाइयों, तो इसको समझना कि ये चार मेजर पॉइंट्स हैं जो ईच वाइफ के अंदर हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ये नहीं कि एक एक पॉइंट का एक एक वर्ड लिख रहे, एक लाइन लिख रहे होंगे। ठीक है, ये चार मेजर पॉइंट्स हैं जो ईच वाइफ में हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब जरा इसको समझना है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये वाइफ्स हैं, ठीक है, मैंने कहा ये चार मेजर पॉइंट्स आपने पक्के याद कर लेने हैं। ठीक है, सीक्वेंस जरूरी नहीं होता, बल्कि लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, मेजर पॉइंट्स इसके याद करना जरूरी है। हाँ, बैकग्राउंड का सीक्वेंस जरूरी है कि वो सबसे पहले आ जाए। ठीक है भाई, अब जरा देखना,
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वही वही चीज उसी चीजों को इस तरह से डिजाइन कर दिया है कि देखो ये नंबर 1 है, ठीक है, और ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, और भाइयों ये नंबर 4 हो गया। वही पॉइंट्स हैं जो आप लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर हमें ये कहता है कि 4 पॉइंट्स आपने डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है। अब आ जाओ को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं ना। सबसे पहले अमंग ऑल दीज वाइफ्स, ठीक है, जो अदर देन हजरत आयशा खदीजा हैं, हम हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब उस आंसर क्राइटेरिया को जहन में रखिएगा, हम आंसर क्राइटेरिया को लिख रहे होंगे, ठीक है। तो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा वाज द डॉटर ऑफ हजरत उमर बिन अल खत्ताब, हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लामिक एम्पायर, ठीक है। सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लामिक एम्पायर थे, ठीक है, होली प्रॉफिट के क्लोजेस्ट कंपेनियंस थे, ठीक है। और नहीं अयान, होली प्रॉफिट के क्लोजेस्ट कंपेनियन थे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो, और 10 प्लस कंपेनियंस में से थे, उनकी डॉटर थी, ठीक है। अब मोस्टली प्रेइंग एंड फास्टिंग इसमें टाइम इनका गुजरता था, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेइंग एंड फास्टिंग करती, ठीक है। एक्सीलेंट राइटर एंड स्पीकर थी। देखो बच्चों के अंदर अपने पेरेंट्स का क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन होता ही है। तो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा के फादर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हिमसेल्फ वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑरेटर एंड स्पीकर, ठीक है, बेहतरीन पोएट भी थे, ठीक है, और इवन कुड रीड एंड राइट, ठीक है। तो उस जमाने में जबकि रीडिंग राइटिंग कॉमन नहीं थी, तो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी रीडिंग राइटिंग किया करती थी, ठीक है। तो और गुड स्पीकर भी थी, इसलिए होली प्रॉफिट की एक जबरदस्त स्टूडेंट बन सकी आफ्टर बिकमिंग हर वाइफ, आफ्टर बिकमिंग हिज वाइफ, ठीक है। अच्छा, 2 माइग्रेशंस की थी इन्होंने। जब भी मैंने बताया था कि फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी की
तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी में जब भी टू माइग्रेशंस का डिस्कशन आएगा ना, तो वहां पर पहली माइग्रेशन होगी एबिसीनिया, ठीक है, और दूसरी माइग्रेशन होगी मदीना, ठीक है। तो फर्स्ट माइग्रेशन एबिसीनिया और सेकंड मदीना हो जाएगी। तो ये फर्स्ट माइग्रेशन हुई थी लाइफ इन मक्का के 5th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में, ठीक है, और 6th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में। और ये आपको मालूम है कि इट वाज इन द स्टार्ट ऑफ द 14 ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, ठीक है। ये 14th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड के स्टार्ट में ये मदीना की माइग्रेशन हुई थी। तो इतनी बात समझ आ गई बेटा कि जब भी दो जो है वो क्या कहते हैं माइग्रेशंस का डिस्कशन होगा, तो एक एबिसीनिया आपने मेंशन करनी होगी और एक मदीना मेंशन करना होगा। अंडरस्टूड हो गया ये? फर्स्ट एबिसीनिया एंड देन मदीना, ठीक है भाई। जी, रूलर ऑफ एबिसीनिया के बारे में कोई बच्चा पूछ रहा है कि उसने क्या एक्सेप्ट कर लिया था इस्लाम? जी हाँ, आफ्टरवर्ड ही एक्सेप्टेड इस्लाम, ठीक है। ओके, अभी आ जाती है, तो जरा जल्दी से लिख लें। बी कोई। अच्छा देखो, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा के अकाउंट में ओके, एबिसीनिया का रूलर बेटा उस वक्त जो है वो क्या कहते हैं वो था ना, किंग नेगस, ठीक है, या नजाशी, ठीक है। नजाशी या नेगस वाज द रूलर ऑफ एबिसीनिया। तो अच्छा, अब ये देखिए कि हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जो अकाउंट है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा में टू माइग्रेशंस हजरत हफ्सा के अकाउंट में लिखनी है आपने। नेक्स्टली, फर्स्ट हस्बैंड हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा के खुनैस थे, हजरत खुनैस रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि शी हजरत हफ्सा की एक पिक्चर शो की और ये कहा कि शी इज ऑफन प्रेइंग एंड फास्टिंग एंड शी विल बी योर वाइफ इन पैराडाइज। तो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल ने कहा कि ये तुम्हारी वाइफ होगी पैराडाइज के अंदर, और शी इज ऑफन प्रेइंग एंड फास्टिंग करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैरिज करने की कमांड दी गई, ठीक है, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा से, ठीक है भाई। इसका मतलब ये था कि हजरत हफ्सा से मैरिज करने की कमांड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉपर्ली गिवन की गई, ठीक है। इतनी बात समझ आई? तो अब ये जो है वो क्या कहते हैं, हजरत हफ्सा से बैटल ऑफ बदर के बाद मैरिज हुई है, ठीक है। बैटल ऑफ बदर या में उनके हस्बैंड की डेथ हुई, इन्होंने इद्दत कंप्लीट की, होली प्रॉफिट को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया कि भाई जो है वो क्या कहते हैं, शी इज ऑफन प्रेइंग एंड फास्टिंग, ठीक है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के थ्रू प्रपोजल ऑफ मैरिज भेजा और ये मैरिज कंडक्ट हुई, ठीक है भाई मेरे, समझ आ गया नहीं मसला? अच्छा, उसके बाद देखो कि ही वो शी वाज द अथॉरिटी ऑन कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स। क्या मतलब भाईजान? कंपेनियंस, मतलब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस तक जो है वो क्या कहते हैं, इनसे पूछा करते थे और इनसे क्वेश्चंस किया करते थे, ठीक है। यार स्क्रीन आ तो रही है, दिया अब तो आ गई, वो थोड़ी देर के लिए गई थी, ठीक है, फिर आ गई, ठीक है। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस तक इनसे क्या किया करते थे, जो है वो क्या कहते हैं, पूछा करते थे मैटर्स को, मसाइल को। और आपको मालूम है कि शी वाज द कस्टोडियन ऑफ द होली कुरान एज वेल, ठीक है। ये वही है जिनके नाम पर कुरान की फर्स्ट कॉपी का नाम मसहफ हफ्सा रखा गया था, क्योंकि इट वाज केप्ट सेफ बाय हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी डेथ बेड पर ये कुरान हजरत हफ्सा को दे दिया था। क्या मैटर क्या था, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। देखो,
होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद हजरत होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद हजरत अबू बकर के ज़माने में कुरान कंपाइल्ड हुआ। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो कुरान अपनी डेथ बेड पर हैंड ओवर किया हजरत उमर के, जो नेक्स्ट कैलिफ थे। ठीक है, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो कुरान जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी डेथ बेड पर थे, तो उन्होंने ये कुरान नेक्स्ट कैलिफ हजरत उस्मान को हैंड ओवर नहीं किया। गौर से सुनने की बात है, हजरत उस्मान यानी नेक्स्ट कैलिफ हजरत उस्मान को हैंड ओवर नहीं किया। तो इस पर उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया। क्वेश्चन ये होता है कि यार ये तो फेवरेटिज्म हो गई, उन्होंने नेक्स्ट कैलिफ हजरत उस्मान को देना चाहिए था, अपनी बेटी को क्यों दिया ये कुरान अपनी बेटी हजरत हफ्सा को क्यों दे दिया उन्होंने? तो नेक्स्ट कैलिफ हजरत उस्मान को देना चाहिए था, जैसे कि जो है वो क्या कहते हैं अबू बकर ने उनको दिया था। ये आई बात समझ में? ठीक है, जब हजरत अबू बकर ने उनको दिया था, तो उमर को उस्मान को क्यों देना चाहिए था, उन्होंने हफ्सा को क्यों दिया? ठीक है, तो ये तो फेवरेटिज्म है। तो इसका जवाब सुने, बहुत सिंपल सा है कि भाई देखो, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी लाइफ में ही न्यू कैलिफ अपॉइंट कर लिया था। ठीक है, हजरत अपनी मतलब हजरत अबू बकर की नेचुरल डेथ हुई है, और वो न्यू कैलिफ अपनी डेथ से पहले अपॉइंट कर चुके थे। बट जब हम बात करते हैं हजरत उमर की, तो ही वॉज मार्टायर्ड। ठीक है, हजरत उमर की नेचुरल डेथ नहीं है। ही डिड नॉट गेट द लॉट ऑफ टाइम टू मैनेज ऑल दैट अफेयर्स। ठीक है, और हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी डेथ से पहले कैलिफ बनाने के बजाय एक जो है वो इलेक्टोरल काउंसिल बना दी थी, और कैलिफ हजरत अबू बकर की हजरत उमर की लाइफ में अपॉइंट हुए ही नहीं थे। नेक्स्ट कैलिफ हजरत उमर की लाइफ में अपॉइंट नहीं हुए थे। तो जब अपॉइंट ही नहीं हुए थे, तो वो कॉपी किसको देते? तो लिहाजा उन्होंने कॉपी अपने किसी करीबी बंदे को देनी थी। तो हजरत उमर चोज हजरत हफ्सा बिनते उमर, डॉटर, नॉट हिज सन। क्यों? क्योंकि डॉटर पर यहाँ पर ज्यादा ट्रस्ट था, बिकॉज शी वॉज द वाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस अपॉन हिम। और इन्हीं जब ये कुरान हजरत हफ्सा के पास रहा, तो इस कुरान का नाम पड़ गया मसहफ़े हफ्सा। ठीक है, यानी स्क्रिप्चर केप्ट सेव बाय हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा। सेट हो गया भाई? हाँ, हजरत अबू बकर मार्टायर्ड नहीं हुए थे, बाकी ऑल थ्री कैलिफ्स मार्टायर्ड हुए। अच्छा, एटलीस्ट 60 ट्रेडिशंस, यानी 60 हदीसें इन्होंने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नैरेट की है। ठीक है, तो नैरेशन के अंदर भी इनका नाम मौजूद है। ठीक है, हाँ, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा was among the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam who had memorized the whole Quran। ठीक है, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी वाइफ्स कंप्लीट हाफिजा नहीं थी। आयशा थी, हफ्सा थी, उम्मे सलमा थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, और जो है वो क्या कहते हैं, अपनी डेथ से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई अब्दुल्ला इब्ने उमर को कहा कि गरीबों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो उम्मुल मसाकीन थी, मतलब बहुत ज्यादा गरीबों का ख्याल रखा करती थी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, डाइड इन द एज ऑफ 59। ठीक है, इन 40th एज। 40th एज का मतलब है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के अराउंड 35 ईयर्स लेटर, क्योंकि होली प्रॉफिट 11th ईयर ऑफ हिजरा के स्टार्ट में डाइड हुए हैं। ठीक है, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद ये अराउंड 35 ईयर्स जिंदा रही। ठीक है, और हजरत हफ्सा वाज बरीड इन जन्नतुल बकी। ठीक है, मरवान बिन हकम नामी उस वक्त के किंग ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और शी वाज बरीड इन जन्नतुल बकी। अगर आपको मालूम हो, जन्नतुल बकी आप गए भी होंगे, आप में से बहुत सारे, मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ ही कब्रिस्तान है।
ये कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी का, ठीक है। तो जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान के अंदर होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा के अलावा सारी ही वाइफ्स की जितनी कब्रें हैं वो बकी के कब्रिस्तान में, ठीक है भाई। ये लिख लिया भाई, डन। आगे चले। हजरत खदीजा की मक्का के अंदर है ना बेटा, क्योंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा मक्का के अंदर डाइड हुई थी, ठीक है, माइग्रेशन से पहले ही। तो हजरत खदीजा की कब्र मुबारक जन्नतुल माला के अंदर, ठीक है, जन्नतुल मुअल्ला नहीं, जन्नतुल माला, ठीक है, जन्नतुल माला के अंदर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक मौजूद है, ठीक है भाई। आगे चलें। हजरत हफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। तो ये देखो, ये सारे पॉइंट्स एक साथ आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। अब आ जाओ हजरत सौदा बिनते जमा, ठीक है। देखो, साथ साथ लिखते जाओ कि हजरत खदीजा के बाद ना, हाँ, हजरत खदीजा की ग्रेव अलग है, मतलब वो मक्का के अंदर है, क्योंकि हजरत खदीजा की सिर्फ डेथ मक्का में हुई है, बाकी सबकी मदीना में डेथ हुई है, जितनी भी होली प्रॉफेट की वाइफ्स हैं, ठीक है। और इवन होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी डॉटर्स हैं, उनकी भी डेथ मदीना के अंदर हुई है, ठीक है भाई। तो इस वजह से उन सब की खबरें मदीना के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो उन सब की खबरें मदीना के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। सिवाय होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो दो सन्स थे, अगर आपको याद हो, होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सन्स जो मक्का के अंदर डाइड हुए, हजरत खदीजा के ही बेटे, ठीक है, हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला, ठीक है, जिनको तैयब और ताहिर भी कहते हैं। तो उनकी खबरें मक्का में है, और वही जन्नतुल माला में। बाकी सबकी खबरें जो है वो क्या कहते हैं, मदीना के अंदर मौजूद हैं, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आ जाए कि हम यहाँ से अब हजरत सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हजरत सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का अकाउंट आ रहा है, ठीक है। जरा जल्दी से लिख लीजिएगा, ये लीजिएगा। हजरत सौदा बिनते जमा, बी क्विक, ठीक है भाई। ये हजरत सौदा बिनते जमा, इनका क्या अकाउंट है, इसको जरा अच्छी तरह समझना। हजरत सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, एक्चुअल में हम इनको नंबर फोर्थ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन हजरत सौदा बिनते जमा सेकंड वाइफ है, ठीक है। क्योंकि हजरत खदीजा के बाद जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट मैरिज हुई है, वो हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी, ठीक है। यानी कंजम्पशन ऑफ द मैरिज भी हो गई थी। कंजम्पशन ऑफ द मैरिज मतलब उससे थी। देखो, हजरत सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से होली प्रॉफिट की मैरिज का एक पर्पज ये भी था कि होली प्रॉफिट की जो डॉटर्स हैं उनका ख्याल भी रखा जाए, ठीक है। हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा की एज एट द टाइम ऑफ द मैरिज अराउंड 51-52 ईयर्स ओल्ड थी, यानी खुद होली प्रॉफिट की एज के बराबर, ठीक है। अर्लीस्ट कन्वर्ट्स में से थी, और दो माइग्रेशंस की हैं। तो भाई, दो माइग्रेशंस का क्या मतलब है, जरा जल्दी से मैसेज करना। दो माइग्रेशंस का क्या मतलब होता है?
2 माइग्रेशंस का क्या मतलब है भाई? गुड गुड सिदरा, मनाल, अनायल, वो अयान, जैद दोनों। हाँ गुड गुड समिया। अच्छा, तो 2 माइग्रेशंस में हमेशा आप मेंशन करके आओगे, ठीक है, कि एबिसीनिया प्लस मदीना, ठीक है। तो फर्स्ट एबिसीनिया किया था और फिर मदीना माइग्रेट किया था। तो ये बहुत बड़े ऑनर की बात है कि आपको 2 माइग्रेशंस का मौका मिला। अच्छा, शी ऑल्सो बिलोंग टू कुरैश। होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स आपको पता है डिफरेंट ट्राइब्स से बिलोंग करती थी। तो हजरत खदीजा, आयशा, हफ्सा और सौदा, ये और जैनब बिनते जहाश, ये सारी कुरैश से बिलोंग करती थी। बाकी दूसरी अदरवाइज ट्राइब से बिलोंग करती थी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट मैरिड टू अवर कजिन सकराम बिन अमर। सकराम बिन अमर से इनकी मैरिज हुई, ठीक है। और जब उनकी डेथ हो गई, फिर होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैरिज हुई। होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों का इन्होंने काफी ख्याल रखा। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस वक्त इनसे मैरिज होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है, तो होली प्रॉफेट की 2 डॉटर्स थी जो होली प्रॉफेट के साथ रहती थी, एक फातिमा और एक उम्मे कुलसूम, ठीक है। रुकैया उस्मान के साथ एबिसीनिया जा चुकी थी और जैनब की मैरिज अबुल आस के साथ हो चुकी थी। तो 2 बच्चों का होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्होंने ख्याल रखा, फातिमा एंड उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है। और होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सीक्रेटली माइग्रेट किया था मेरे भाई। ये वाला पॉइंट देखो, माइग्रेशन अलोंग विद द डॉटर ऑफ द प्रॉफेट। तो आपको मालूम है कि होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सीक्रेटली माइग्रेट किया था। तो अब जब होली प्रॉफेट ने सीक्रेट माइग्रेशन की थी ना, तो होली प्रॉफेट की डॉटर्स और ये वाली वाइफ जो हजरत सौदा हैं, ये, ठीक है, सब कुछ मक्का के अंदर ही छोड़कर होली प्रॉफेट गए थे। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सीक्रेट माइग्रेशन की थी। हाँ तो भाइयों, मैंने क्या कहा कि होली प्रॉफिट ने खुद तो सीक्रेट माइग्रेशन की थी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। तो अब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डॉटर्स को जो टेक केयर किया, वो हजरत सौदा बिनते ज़मा ने किया। बहुत गौर से सुनना है। तो जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक कंपेनियन तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, ठीक है, विद फ्यू अदर्स। तो तलहा बिन उबैदुल्लाह और कुछ कंपेनियंस को भेजा कि जाओ तो मक्का से सौदा और मेरी दोनों बेटियों को लेकर आ जाओ, ठीक है। तो हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा वेरी इंटेलिजेंट मैनर के अंदर, ठीक है, मक्का से सीक्रेटली निकली, ठीक है, हजरत फातिमा और हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा को लेकर, और उस पर्टिकुलर प्लेस पर जहां होली प्रॉफिट ने उनको इंडिकेट किया था, वहां पहुंची, ठीक है, और तलहा बिन उबैदुल्लाह उनको लेकर मदीना आ गए।
ठीक है। तो टॉल थी, हेल्दी वुमेन थी, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर रखती थी, लोगों से जेलस नहीं होती थी। क्योंकि जितनी भी वाइफ्स होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई, जो भी होली प्रॉफेट की वुमेन वाइफ बनी, उन सबको हजरत ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको वेलकम करने वाली हजरत हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। क्योंकि के रहते हुए सारी वाइफ से मैरिजेस हुई, तो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होने की वजह से जेलस और द आवर्स ऑफ प्रेयर, इसका क्या मतलब बेटा? फंक्शन यूजुअली समझते हैं कि भाई फजर की नमाज टाइम पे पढ़ती थी, जोहर की टाइम पे पढ़ती थी, असर की टाइम पे पढ़ती थी, नहीं। पंक्चुअल अबाउट द आवर्स ऑफ प्रेयर का मतलब ये होता है कि भाई नॉट ओनली फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, बल्कि इसके अलावा जो नमाजें होती हैं ना, जो नफिल नमाजें होती हैं, जैसे इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, ठीक है, अवाबीन की नमाज, तो इसका भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। ठीक है, जो नफिल नमाजें होती हैं, जो मुस्तहब नमाजें होती हैं, उसका भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी। ठीक है, वेरी पंक्चुअल अबाउट द आवर्स ऑफ प्रेयर। और नमाज तो अपने टाइम से आगे पीछे हो जाए ये पॉसिबल नहीं था। अच्छा, क्योंकि देखो जब मदीना होली प्रॉफिट माइग्रेट करके आए, फर्स्ट हाउस इन मदीना का मतलब समझना, जब होली प्रॉफिट मदीना माइग्रेट करके आए ना मेरे भाई, तो ऑब्वियसली होली प्रॉफिट की उस वक्त आई कुछ बात समझ में कि जब फर्स्ट वाइफ हजरत होली प्रॉफिट की ओनली वाइफ माइग्रेशन के वक्त हजरत सौदा थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हजरत सौदा का ही घर सबसे पहले बनाया गया। क्योंकि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर सबसे पहले बनाया गया ना, तो मस्जिद नबवी के साथ। तो मस्जिद नबी के साथ जो मुहाजिरीन में से सबसे पहला घर जिसका बनाया गया, वो हजरत सौदा थी, क्योंकि वो होली प्रॉफिट की ओनली वाइफ थी उस वक्त। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अच्छी नॉलेज रखती थी, क्योंकि होली प्रॉफिट के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। ऑन दी अदर हैंड अर्ली मुस्लिम भी थी, यानी होली प्रॉफिट की मैरिज से पहले भी इस्लाम की अच्छी नॉलेज थी। ठीक है, 5 ऑथेंटिक अहादीस शी कुड नरेट। बच्चा बोलता है सर सिर्फ 5 हदीसें नरेट की, क्या मतलब है? गौर से सुनना भाईजान, ये बड़ी ओल्ड एज वुमेन थी ना,
ठीक है, मतलब आप अंदाजा लगाएं कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के वक्त इनकी एज भी 63 ईयर्स होगी, होली प्रॉफिट के साथ बराबर की एज की थी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफ तो नहीं गुजार सकती इतनी एजेड वुमेन। ठीक है, तो हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा की तरह, ठीक है, वो यंग वाइफ थी, तो लिहाजा उन्होंने इस्लाम की बहुत खिदमत की, आफ्टरवर्ड बहुत हदीसें नैरेट की। और हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा इतनी ज्यादा हदीसें नैरेट नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि इतनी एजेड थी। ठीक है, इतना ज्यादा लोगों के साथ सोशल होना एक मुश्किल काम था। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, और यही वही वाली बात कि वेलकम अदर ऑल वाइफ्स। देखो जितनी भी वाइफ्स होली प्रॉफिट की इसके बाद मैरिज हुई है, ठीक है, तो वो सबको हजरत सौदा ने वेलकम किया, क्योंकि देखो मुसलमानों का मोर देन वन मैरिज करना ये कॉमन सी बात थी। ठीक है, मुसलमानों का मोर देन वन मैरिज करना ये एक कॉमन सी बात थी, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो क्या कहते हैं, हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एज यूजुअल हर वाइफ को वेलकम किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, क्लोज टू आयशा, ये क्या चक्कर है ना, हजरत आयशा से क्लोज थी और इन द एंड गिव अप हर टाइम विद द प्रॉफिट। ये इसको जरा समझना, एक मिनट के लिए समझना। देखो ये कितने सेंसिबल लोग थे। ठीक है, वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट कितना ज्यादा होली प्रॉफिट का ख्याल रखती थी, जरा इसको अब आपने समझना पड़ेगा। तो हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत आयशा का बहुत ख्याल रखती, क्योंकि अब जरा सा ना डिफरेंस समझना है आपने, एज का डिफरेंस समझना है हजरत आयशा और हजरत सौदा का। तो जिस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा 9 ईयर ओल्ड वाइफ ऑफ द प्रॉफिट थी, उसी वक्त हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा 55 ईयर्स ओल्ड वाइफ ऑफ द प्रॉफिट थी। ठीक है, फिर इसका ख्याल भी रखें कि आयशा वॉज द डॉटर ऑफ अबू बकर और एक छोटी बच्चे हैं। ठीक है, तो जब वो वाइफ बनकर आई ना होली प्रॉफिट की, ठीक है, तो जिस वक्त तलानहा वाइफ बनकर आती हैं 9 ईयर्स ओल्ड, तो हजरत सौदा 55 ईयर्स ओल्ड थी। ठीक है, तो हजरत सौदा हजरत आयशा को बड़े अच्छे अच्छे मशवरे देती, उनको लाइक अ ब्रॉटअप किया। देखो मतलब आप एक बात का अंदाजा लगाए ना कि हजरत आयशा की मदर नहीं बल्कि नानी की उम्र की बन रही है सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा। ठीक है, तो इसलिए हजरत सौदा को हजरत आयशा से कोई जेलसी नहीं थी। ठीक है, तो बहुत गाइड करती हैं हजरत सौदा हजरत आयशा को, बीइंग द वाइफ ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और इस बात का भी उनको एहसास था हजरत सौदा को कि प्रॉफिट लव्ड आयशा मोस्ट अमंग ऑल द वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या किया कि एट द एंड ऑफ हर लाइफ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, जब हजरत सौदा काफी ओल्ड एज भी हो चुकी थी, तो उन्होंने होली प्रॉफिट को ये इजाजत दे दी कि जो डेज आप मुझे देते हैं, मतलब देखो अगर एक बंदे की मोर देन वन वाइफ्स होंगी ना, तो उसके डिफरेंट डेज हर वाइफ के पास बंदे हुए होंगे। ठीक है, टर्न बाय टर्न वो उनके पास जाएंगे। ठीक है, उनके घर, जैसे एक दिन एक वाइफ के घर, दूसरे दिन दूसरे वाइफ के घर, तीसरे दिन तीसरे वाइफ के घर। ठीक है, तो इस तरह से जाएंगे। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सौदा ने ये देखा कि यार होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा
के पास टाइम को स्पेंड करना ज्यादा पसंद है, लेकिन होली प्रॉफिट तो सबके साथ इक्वल टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ गॉड। ठीक है, तो हजरत सौदा ने खुद अपनी मर्जी से अपनी जो बारी थी, अपना जो टर्न था, वो हजरत आयशा को गिफ्ट कर दिया कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आने वाला टाइम ज्यादा हजरत आयशा के पास, हजरत आयशा के घर पर गुजार लिया करें। ठीक है, तो ये मतलब है कि गिव हर अ टाइम, ठीक है, विद द प्रॉफिट। आई बात समझ में? अच्छा, नोन फॉर जेनरोसिटी, ये जेनरोसिटी का टाइटल तो आपको हर वाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मिल रहा होगा। ठीक है भाई, ये साथ साथ लिखते जाना सारे पॉइंट्स। तो जेनरोसिटी का पॉइंट तो हर वाइफ ऑफ द प्रॉफिट के अंदर मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा जेनरस थे ना। तो जब आप किसी जेनरस आदमी के साथ स्पेंड करेंगे टाइम, तो आप भी जेनरस बन जाएंगे। तो होली प्रॉफिट बहुत जेनरस थे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज ऑफ 80 ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ उमर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह के टाइम पर इनकी एज जब 80 के अराउंड हो गई थी, एक्चुअल में 80 के अराउंड है, एग्जैक्ट 80 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि अगर हम एज ऑफ 80 मानते हैं एग्जैक्टली होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो हजरत उमर के टाइम पर आफ्टर द 10 इयर्स ऑफ द प्रॉफिट्स डेथ, तो इनकी एज मैरिज के वक्त होली प्रॉफिट से भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अराउंड 80 इयर्स रख लें। ठीक है, इस वजह से जो है वो क्या कहते हैं, 10 इयर्स आफ्टर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराउंड इनकी डेथ हुई है। हजरत उमर के जमाने में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ही इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा देखो, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि यार मैं सारे ऑनर्स दिए, मुझे बहुत सारे ऑनर्स दिए बीइंग द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, बट अब मुझे बस ये हमेशा ऐसा रहता था कि यार जैसे सौदा बिनते जमा है ना, इतनी अल्लाह ताला की इबादत गुजार और इतनी नेक वुमेन है, काश मैं उनकी तरह होती। क्या मतलब, वो जो मैंने आपको बताया था कि टाइम्स ऑफ द प्रेयर के अंदर बहुत ज्यादा कॉशियस थी। ठीक है, और इसी तरह जो है वो जेनरस बहुत ज्यादा थी। तो देखो, जिस वक्त हजरत सौदा बिनते जमा की डेथ हो रही है, ऑब्वियस सी बात है उस वक्त हजरत आयशा वाज यंग वुमेन। ठीक है, यानी अराउंड 30 से भी कम की थी। ठीक है, 28 ईयर्स ओल्ड थी हजरत आयशा जिस वक्त सौदा बिनते जमा की डेथ हो रही है 80 के अराउंड में। तो ऑब्वियसली इस एज ऑफ द क्या कहते हैं, ओल्ड एज के अंदर इंसान ज्यादा नहीं होता है। तो हजरत आयशा देखा करती थी सौदा बिन जमा कितनी ज्यादा नेक है। ठीक है, तो क्या भाई, मुझे बताइए कि मैं भी कोई ठीक है, डन हो गया तो जरा बता दें भाई, बी क्विक। साथ साथ लिख लिया करो भाई, ये आसान आसान चीजें चल रही हैं। जब टेक्निकल पॉइंट होते हैं तो आपको पता है मैं खुद लिखवाता हूँ और फिर अलग से उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक एक पॉइंट साथ साथ बहुत सिंपल से चल रहे हैं। बी क्विक। जल्दी से लिख लें। और जैसे स्क्रीन कंप्लीट हो जाती है, बी क्विक, तो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा में आप सबसे पहले ये लिखोगे भाई कि इनका रियल नेम जो था ना, वो हिंद बिनते उमैया था। हिंद इनका असल नाम था। इनकी बेटी का नाम सलमा था। हाँ, दिस इज पैरा 3। इनकी बेटी का नाम सलमा था, तो इसलिए इनको उम्मे सलमा कहा जाता था। इनके हस्बैंड को भी इसीलिए अबू सलमा कहा जाता था, यानी होली प्रॉफिट से पुराने पहले वाले हस्बैंड, उनको अबू सलमा कहा जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटी का नाम सलमा था। ठीक है, तो अच्छा, अब जरा गौर से सुनना। फर्स्ट इनकी मैरिज हुई है अबू सलमा नामी शख्स के साथ, और होली प्रॉफिट के वन ऑफ द ग्रेट कंपेनियन थे।
ठीक है। अर्लीस्ट कन्वर्ट थे दोनों के दोनों, उम्मे सलमा भी और अबू सलमा भी, ठीक है। और इन दोनों ने मिलकर एबिसीनिया माइग्रेट कर लिया था। अच्छा, हजरत उम्मे सलमा की बॉन्डिंग अपने हस्बैंड अबू सलमा के साथ बहुत अच्छी रही, बहुत ज्यादा एक दूसरे को लाइक करते थे, ठीक है। इनके साथ ही माइग्रेट किया, और ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन थी टू माइग्रेट टुवर्ड्स मदीना, एबिसीनिया नहीं। यानी जो मदीना की तरफ माइग्रेट करके गई हैं एबिसीनिया से, तो उसमें से फर्स्ट मुस्लिम वुमेन थी हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। बहुत गौर से सुनना है, ठीक है। अभी तक मैंने इनकी मैरिज टू द प्रॉफिट के बारे में नहीं बताया, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इनका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या था। इनका नाम हिंद था, इनकी एक डॉटर थी, जिस डॉटर की वजह से, उस डॉटर का नाम सलमा था, जिस डॉटर की वजह से इनको उम्मे सलमा कह दिया गया। और इनके हस्बैंड थे जिनका नाम अबू सलमा था, ठीक है। पहले एबिसीनिया की तरफ माइग्रेट किया था, और फिर इन्होंने मदीना की तरफ भी माइग्रेट किया। तो वो वुमेन जिन लोगों ने मदीना की तरफ माइग्रेट किया, उनमें से सबसे पहली वुमेन हजरत उम्मे सलेमा थी, अमंग द वुमेन, अमंग द मैन नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर से सुनना है कि अब क्या होती है कहानी, कि फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू माइग्रेट टुवर्ड्स मदीना, ठीक है। अब उसके बाद देखो कि हजरत उम्मे सलमा के साथ मैंने आपको एक वर्ड बताए कि उम्मे सलमा की बॉन्डिंग अबू सलमा के साथ बहुत अच्छी थी। गौर से सुनना क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो हजरत उम्मे सलमा ने अबू सलमा से मतलब बैटल्स का जमाना चल रहा था, इस किस्म की बातें चलती थी। तो उम्मे सलमा ने अपने हस्बैंड अबू सलमा से कहा कि अगर तुम्हें कुछ हो, एक मिनट, ओके, ठीक है भाई। एक मिनट मोहम्मद, अ, ये ले, अभी आ जाती है आपकी ये स्क्रीन। ये ले, ठीक है। तो छोटी सी एक बात मैं आपको बता रहा था कि इसको जरा समझिएगा कि हजरत उम्मे सलमा की बॉन्डिंग अपने हस्बैंड अबू सलमा के साथ बहुत अच्छी थी। तो उम्मे सलमा ने
अपने हस्बैंड से ये कहा, क्योंकि बैटल्स का जमाना चल रहा था, लोग शहीद होते थे, तो उम्मे सलमा ने अपने हस्बैंड से ये बात कही कि भाई, अगर तुम्हें कुछ हो भी गया ना, मैं किसी और से मैरिज नहीं करूंगी, ताकि मैं जन्नत में तुम्हारी वाइफ बनकर रहूं। ठीक है। तो इस पर अबू सलमा ने कहा कि तुम मैरिज कर लेना अगर मुझसे बेहतर कोई बंदा मिल जाए। तो हजरत उम्मे सलमा ने कहा कि मुझे तुमसे बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता। ठीक है। हजरत उम्मे सलमा ने ये कह दिया कि मुझे तुमसे बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता, ठीक है, लिहाजा मैं तो मैरिज नहीं करूंगी। अबू सलमा ने फिर भी तो अबू सलमा ने उनको ये कह दिया कि यार, मुझसे बेहतर अगर कोई मिल जाए तो मैरिज कर लेना। और देखो, फिर अल्लाह ताला की तरफ से तो प्लान्ड होती हैं चीज़ें। ठीक है। अबू सलमा, इत्तेफाक है कि बैटल ऑफ ओहद में मार्टायर्ड भी हो गए। जब हजरत अबू सलमा बैटल ऑफ ओहद में मार्टायर्ड हो गए ना, तो उम्मे सलमा ने तो अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं किसी से मैरिज नहीं करूंगी। और अबू सलमा फिर भी कह के गए थे कि यार, अगर मुझसे बेहतर कोई मिल जाए तो कर लेना। उम्मे सलमा ने कहा था कि तुमसे बेहतर मिल नहीं सकता। लेकिन बहरहाल, अ, मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी की ये थॉट्स होती हैं कि कोई भी वुमेन जो विडो है ना, तो वो विडो ना रहे, वो बेचारगी की तस्वीर ना बनी हुई हो, उसको सिंपैथी ना सिर्फ मिल रही हो, बल्कि उसको प्रॉपर लाइफ मिल जाए। ठीक है। उसको प्रॉपर जो है वो क्या कहते हैं, सोसाइटी में मकाम मिल जाए। ठीक है। और वो विडो ना रहे, बल्कि वो किसी की वाइफ बन जाए, चाहे वो फर्स्ट बने, सेकंड बने, थर्ड बने या फोर्थ बने, लेकिन किसी की वाइफ बनकर रहे। ठीक है। वो कोई सिंपैथी गेट करने की एक साइन ना हो बस। ठीक है। तो मुसलमान इस बात को बहुत बड़ा ऑनर समझते थे कि किसी विडो से मैरिज हो जाए, चाहे वो सेकंड हो, थर्ड हो या फर्स्ट हो। ठीक है। तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से मैरिज की, जो विडो थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी वाइफ्स या तो विडोड थी या फिर डाइवोर्स थी, एक हजरत आयशा के अलावा। ठीक है। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उम्मे सलमा को आफ्टर अबू सलमाज मार्टरडम, ठीक है, प्रपोज किया। ठीक है। लेकिन उम्मे सलमा जरा डिसअपॉइंटेड थी, डिसहार्टेंड थी अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, जिनसे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। तो लिहाजा उन्होंने मना कर दिया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला को मना कर दिया कि मैं फिलहाल मैरिज नहीं करना चाहती। हजरत उमर ने प्रपोजल भेजा। ठीक है। और वो इन्होंने यही सोचकर मना कर दिया कि यार, अबू सलमा से बेहतर तो पर्सनालिटी मुझे कोई नहीं मिल सकती। ठीक है। तो लिहाजा मैं हजरत उमर को ही मना कर दिया। उन्होंने भी मैरिज नहीं की, उनसे ही मैरिज नहीं हुई। किसी ने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई कि भाई, उम्मे सलमा ने इस तरह से ना ये प्रॉमिस किया हुआ है अपने आप से, ठीक है, या अपने डिसीज्ड हस्बैंड से, ठीक है, कि तुमसे बेहतर तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता, लिहाजा मैं मैरिज नहीं करूंगी। और ये बात इस्लाम में ना डिस्करेज्ड है कि एक विडो मैरिज ना करे। देखो कितनी अजीब सी बात है। हमारी सोसाइटी में इस बात को डिस्करेज किया जाता है कि विडो मैरिज कर ले। ठीक है। और वो इस्लाम में ये डिस्करेज्ड है कि एक विडो मैरिज ना करे। ठीक है। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास अपना प्रपोजल ऑफ मैरिज भेजा। तो अब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता ना, ना पहले ना बाद में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही नहीं हो सकता था कि भाई, वो ये सोचती कि अबू सलमा से बेहतर नहीं हो सकते। ठीक है। लिहाजा हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रपोजल ऑफ मैरिज एक्सेप्ट किया। ठीक है। तो देखो, इसमें एक और बात पता लगी कि अपने प्रीवियस हस्बैंड से सिंसियर रहने का कितना बड़ा सिला मिला। नो डाउट हजरत अबू बकर की मैरिज अगर उनके साथ हो जाती, फिर भी ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होती। ठीक है। हजरत उमर की मैरिज हो जाती इनके साथ, बड़ी पर्सनैलिटी होती। लेकिन इन्होंने अपनी बात पर जब फर्म रही, अपने प्रीवियस हस्बैंड के साथ वफा की, ठीक है, तो कितना बड़ा इनाम मिला कि शी बिकेम द मदर ऑफ द बिलीवर, और होली प्रॉफिट की वाइफ बनी। और जब होली प्रॉफिट की वाइफ बनी ना, तो कितना बड़ा इनाम ये भी मिला कि खवातीन में, अमंग द वुमेन में, हजरत आयशा के बाद
सबसे ज्यादा हदीसें इन्होंने ही नैरेट की हैं, ठीक है। हजरत आयशा के बाद सबसे ज्यादा हदीसें हजरत उम्मे सलमा ने ही नैरेट की हैं, ठीक है। डेस्टिट्यूट और नीडी लोगों की वेलफेयर में बहुत ज्यादा साथ देती, ठीक है। और मेमोराइज द कंप्लीट कुरान ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम में और उनके बाद कुरान की हाफिजा बनी। मैंने आपको बताया था कि होली प्रॉफिट की सारी वाइफ्स कुरान की हाफिजा नहीं थी, आयशा थी, हफ्सा थी, उम्मे सलमा थी, ठीक है। तो ये जैनब बिनते जहाज का भी नाम आता है, ठीक है, वल्लाहु आलम। लेकिन ये तो बहरहाल थी। उसके बाद आ जाओ, मैनी बैटल्स में पार्टिसिपेट किया होली प्रॉफिट के साथ, ठीक है। बहुत सारी बैटल्स में जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पार्टिसिपेट किया ना, तो एक मिनट के लिए समझना, अगर आपको याद हो, मैंने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पढ़ाया था, तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में भी होली प्रॉफिट के साथ उम्मे सलमा मौजूद थी, ठीक है। उम्मे सलमा मौजूद थी। तो वो जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरदस्त वाला मशवरा दिया था उम्मे सलमा ने, ठीक है, कि आप अपना हेड शेव करवाएं अपने टेंट के बाहर बैठकर, ठीक है। तो किसी को आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब अपना एहराम पुट ऑफ कर लेंगे और हेड शेव कर लेंगे, ठीक है। तो वो हजरत उम्मे सलमा ने ही दिया था, ठीक है। तो वन ऑफ द वेरी इंटेलिजेंट वुमेन में से थी, ठीक है। बहुत सारी बैटल्स में पार्टिसिपेट किया, ताइफ में, खैबर में, हुनैन में, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में, ठीक है, ट्रीट ऑफ हुदैबिया में, ठीक है, 6th ईयर ऑफ हिजरा था, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो क्या कहते हैं ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में मौजूद थी और प्लेज ऑफ रिजवान में भी थी। तो इसलिए होली प्रॉफिट ने फरमाया था कि उम्मे सलमा पार्टिसिपेटेड इन प्लेज ऑफ रिजवान सो दैट शी इज फॉरगिवन, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर वो कौन सा मशवरा था हजरत उम्मे सलमा का, ठीक है, जो उन्होंने दिया था होली प्रॉफिट को। तो सुन लो भाई, वो क्या मशवरा था, अच्छी तरह समझ लो, बहुत अच्छे से समझना। देखो बात यह है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में कुछ ऐसी टर्म्स पे ट्रीटी साइन की थी जिसको मुसलमान लाइक नहीं कर रहे थे, गौर से सुनिएगा। और उसमें एक टर्म ये भी थी कि हम इस साल उम्रा परफॉर्म नहीं करेंगे, हम अगले साल उम्रा परफॉर्म करेंगे। तो जब आपने एहराम बांध लिया हो, थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा यहाँ पे, बाकी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में डिटेल से समझ आएगा, ठीक है। अगर आपने एहराम बांध लिया हो, ठीक है, और आपको किसी इमरजेंसी की वजह से रोक लिया जाए या आप उम्रा ना कर सकें या हज ना कर सकें, तो आपको एहराम पुट ऑफ करना पड़ता है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एहराम से निकलने के लिए। तो जब आप रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एहराम से निकलने के लिए एहराम पुट ऑफ करेंगे, तो अगर मैन है तो हेड को शेव करेंगे, और अगर वुमेन है तो लॉक ऑफ द हेयर्स को कट करेंगे, और अगर कोई एनिमल वगैरह साथ लेकर गए हैं स्लॉटरिंग के लिए, ठीक है, तो उस एनिमल को भी स्लॉटर करना पड़ेगा, फिर आप एहराम पुट ऑफ कर सकेंगे। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में ये देख रहे थे कि यार जब हमने कुछ स्ट्रेंज टर्म्स के ऊपर ट्रीटी साइन कर लिए ना, तो कंपेनियंस नाराज हैं, ठीक है, कंपेनियंस नाराज हैं। और अगर मैं अब कहूं कंपेनियंस को कि भाई तुम सबके सब अपना एहराम पुट ऑफ कर दो, 1400 लोग थे, तो कोई एक भी अगर मना कर देगा कि नहीं भाई मैं तो एहराम पुट ऑफ नहीं कर रहा, मैं तो उम्रा ही परफॉर्म करूंगा, तो अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। एक मतलब एक उस बंदे के लिए गुनाह का सबब भी होगा। बात आ रही समझ में, जो मना करेगा। तो होली प्रॉफिट ऐसा नहीं चाहते थे कि मेरी किसी कंपेनियन के सवाब जाया हो, गुनाह का सबब बने, ठीक है। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे कि मैं इनको कैसे हुक्म करूं कि भाई तुम एहराम पुट ऑफ करो। तो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि आप एक काम करें कि आप जो है ना अब किसी को भी जबान से कुछ ना बोलें, दीज पीपल are your companions and they love you more than themselves, their properties and everything else, ठीक है। तो ये हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। तो आप एक काम करें कि बस जो है वो आप अपना आप अपना हेड शेव कर लें, और वो कैसे करें, अपने टेंट के बाहर बैठकर अपना हेड शेव
कुछ बात समझ आई कि होली प्रॉफिट ने अपना हेयर ड्रेसर बुलाकर जब अपना हेड शेव करवा लिया, ठीक है, तो किसी कंपेनियन को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और सब कंपेनियंस ने जो है वो क्या कहते हैं होली प्रॉफिट को जस्ट देखकर अपना हेड शेव करवा लिया, ठीक है। और ये सब हजरत उम्मे सलमा के मशवरे पर हुआ, ठीक है। तो वन ऑफ द ग्रेट वुमेन थी जिनके मशवरे की वजह से जो है वो क्या कहते हैं हमें क्या कहते हैं होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी आसानी हुई। बहरहाल उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो थी क्या कहते हैं होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डिफरेंट बैटल्स में भी रही, ठीक है। और 400 अहादीस हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नरेट की हैं, 400 अहादीस। तो 400 अहादीस का मतलब है कि हजरत आयशा के बाद सबसे ज्यादा अहादीस हजरत उम्मे सलमा ने ही नरेट की हैं अमंग द वुमेन, ठीक है। और मास्टरी ऑफ ओवर द अरबिक लैंग्वेज के अंदर इनका कोई सेकंड नहीं मिलता था हमें। बात आ रही समझ में? इतनी ज्यादा एक्सपर्ट थी अरबिक लैंग्वेज के अंदर कि इनका सेकंड फाइंड आउट करना बहुत मसला हो गया था। मतलब मसला से मुराद ये कि क्या कहते हैं इनका कोई पैरेलल नहीं मिलता था हमें अरबिक लैंग्वेज के अंदर, इतनी ज्यादा एक्सपर्ट थी अरबिक लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ना, ठीक है, जो है वो लास्ट टू पास्ट अवे हैं। क्या मतलब कि भाई हजरत होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे आखिर में जिस वाइफ की डेथ हुई है वो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा है, ठीक है। होली प्रॉफिट की डेथ के बाद सारी वाइफ्स की डेथ हुई है ना सिवाय हजरत खदीजा के। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद सबसे आखिर में जिस वाइफ की डेथ हुई है ना वो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा है, ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी है कि इनकी ये स्पेशलिटी भी है कि सारी वाइफ में सबसे आखिर में इनकी डेथ हो रही है, हजरत उम्मे सलमा, ठीक है। जल्दी करें भाई, ये लिख लें, बी क्विक। डन? डन? तो जरा बताइएगा। ओके, जल्दी कर लो भाई। डन हो जाए तो मैसेज कर देना। ओके ओके, नाफे अभी आ जाती है, दोबारा शेयर कर देता हूँ तो जिन बच्चों के पास नहीं आ रही वो भी आ जाएगी, ठीक है। ये लें, ठीक है। जल्दी से लिख लें ताकि जिसने नहीं लिखा है जल्दी से लिख लें ताकि हम फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करें। स्टैंड पर है क्लास। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाली स्क्रीन तक लिख लें जल्दी से, उसके बाद फिर देख एक दो पॉइंट्स और हैं। डन हो गया भाई? जल्दी से देख लें, ठीक है। ओके, अब आ गई सबके पास? चलें, बी क्विक।